बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू की कतली की रेसिपी। आलू की कतली के लिए हम बनाएंगे एक सीक्रेट मसाला, जिसकी वजह से आलू की कतलियाँ नहायत लजीज बनेगी और ये आलू की कतलियाँ 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वर्दा का दस्तरख्वान सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया। चलिए आइए बहुत ही ज्यादा मजेदार आलू की कतलियां बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू की कतलियां बनाने के लिए हमने ले लिए थे 3 पाव आलू, यानी कि 750 ग्राम। इसे पहले मैंने पील ऑफ कर दिया था। पील ऑफ करने के बाद स्लाइसिस में कट कर दिया था। थोड़े मैंने मोटे मोटे स्लाइसिस में कट कर लिया था और 3 से 4 मरतबा मैंने अच्छी तरीके से आलू को वॉश करके पानी में भिगो के रख दिया है। एक बड़े साइज का प्याज मैंने इस तरीके से चॉप कर दिया है, बिल्कुल बारीक बारीक। और साथ ही हमें चाहिए होंगे टमाटर। 1 पाव टमाटर का हम यूज कर रहे हैं, इसे राउंड शेप में मैंने कट कर दिया है। हरी मिर्चों का हम यूज करेंगे 5 से 6 अदद। ये मोटी हरी मिर्ची है, ज्यादा तीखी नहीं होती खाने में, इसे मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। चॉप किया हुआ धनिया हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम सीक्रेट मसाला तैयार करेंगे। एक पैन ले लेंगे, पैन में डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून के बराबर सौंफ। साथ ही ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून के बराबर जीरा और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून के बराबर साबुत खुश्क धनिया। और अब हमें चाहिए होंगी लाल मिर्चें साबुत। यहाँ साबुत मिर्चों का मैं यूज कर रही हूँ 11 से 12 अदद। अगर आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्चों का यूज भी कर सकते हैं। फ्लेम हमने मीडियम रखनी होगी, तब तक हम इसको भूनते जाएंगे जब तक इसमें से खुशबू नहीं आ जाती, उनका कलर चेंज नहीं हो जाता। और यहाँ देखिए बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है इन मसालों में से और कलर भी चेंज हो चुका है। फ्लेम हमने बंद कर दी है। पहले हम इन मसालों को रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, उसके बाद ग्राइंड करेंगे। यहाँ हमें चाहिए होगा एक मिक्सी जार में ये सारे मसाले डाल देंगे। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे, मगर दरदरा सा ग्राइंड करना होगा, पाउडर हमें नहीं चाहिए। यहाँ देखिए हमने ग्राइंड कर दिया है, दरदरा सा ग्राइंड किया है, वीडियो में आप देख सकते हैं। और इनकी खुशबू बहुत ही जबरदस्त सी आ रही है। इन मसालों को हम साइड में रख देते हैं। यहाँ हमने ले लिया है एक पैन में डाल देंगे 1/2 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को हमने गर्म होने दिया है। इसमें ऐड कर दिया है 1/2 टेबल स्पून के बराबर जीरा। जीरे के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज चॉप किए हुए हैं। और प्याजों को हमें तब तक फ्राइंग करना है जब तक कि इसका अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। हम फ्राइंग करते जाएंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। और देखिए प्याजों का बहुत ही जबरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर। टमाटर हम 1/2 ऐड करेंगे और 1/2 बाद में हमने ऐड करने होंगे। इसे हम साइड पे रख देते हैं और अच्छे तरीके से हम मिक्सिंग कर देंगे और लिड लगा देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन यहाँ 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। लिड हम हटा देते हैं। टमाटर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम स्पैचुला की मदद से प्रेस करते जाएंगे ताकि टमाटर अच्छे तरीके से मैश हो जाएं। टमाटर यहाँ अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। 1/2 टेबल स्पून के बराबर हम नमक का यूज कर रहे हैं। साथ ही ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून के बराबर हल्दी पाउडर। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करते जाएंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू कटे हुए, जो हमने स्लाइसेस में कट करके रखे हुए थे। सारे आलू ऐड कर देंगे मसाले के अंदर। ये आलू की कतलियां बहुत ही ज्यादा मजेदार बनती हैं और 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती हैं। सारे आलू को हमने ऐड कर दिया है मसाले में। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करते जाएंगे। तकरीबन हम इसे 5 मिनट तक भुनाई करेंगे मसाले के साथ। फ्लेम हमने हाई रखी हुई है। लगातार हम चम्मच चलाते रहेंगे। आलू की हमने भुनाई कर दी है तकरीबन 5 मिनट तक। कलर देखें कितना चेंज हो चुका है। इसी दौरान अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। यहाँ हमने अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर दी है और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटर जो हमने बचा के रखे होते। साथ ही ऐड कर रहे हैं सीक्रेट मसाला। तकरीबन हमने 3 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर दिया है, थोड़ा सा बचा लिया है। अच्छी तरीके से हमने मिक्सिंग कर देनी है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। 1/2 कप के बराबर हमने पानी ऐड कर दिया है ताकि टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए, आलू भी सॉफ्ट हो जाए। साथ ही ऐड कर देंगे हरी मिर्चें चॉप की हुई।
थोड़ी सी हम मिक्सिंग कर देंगे और अब हम लिड लगा के इसे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि आलू भी अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए और टमाटर जो हमने इसमें ऐड किए वो भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, लिड हम हटा देते हैं। यहाँ देखिए बहुत ही शानदार सी, बहुत ही मज़ेदार सी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी आलू की कतलियाँ तैयार हो चुकी हैं। और अब हम आलू चेक कर लेते हैं स्पून की मदद से। और यहाँ देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से आलू टेंडर हो चुके हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ धनिया। धनिया आप जितना भी ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर से हम मिक्सिंग कर देंगे। अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं। इसे डिश आउट करके आपको उसकी फाइनल लुक चेक करवाते हैं। झटपट से हमारे आलू की कतलियां तैयार हो चुकी हैं। फाइनल लुक आप चेक करें। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।